हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं इसके रूल के बारे में बताऊंगी, इसकी पहचान क्या है, जब हम ट्रांसलेशन करें तो कैसे करें, और दूसरा इसको अप्लाई कैसे करें एग्जाम्स में जब हमारे क्वेश्चंस आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, जब हमें वर्ब्स की फॉर्म फिल करनी होती है तो हम कैसे करें। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो यूज है दैट इज टू डिस्क्राइब action that began in the past and continues till present or just has been completed। कि एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है या तो वो जस्ट कंप्लीट हुआ है या कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट टाइम में इसका इफेक्ट होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूजन होती है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आता कि एक्शन का डिफरेंस क्या है, टाइम कब कंप्लीट हो रहा है। तो मैं आपको धीरे धीरे और क्लियर करूँगी एग्जाम्पल्स देते हुए। सबसे पहले मैं बात करूँ कि हिंदी में इसकी क्या पहचान है, तो हिंदी में पहचान है जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि आए उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मैं पत्र लिख चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, मैंने पेन ले लिया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो उसका रूल क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है, स्ट्रक्चर बनाने का रूल क्या है। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सब में परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जो चेंज होगी वो होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन अ लेटर। अब हैज किसके साथ लगेगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और हैव तब लगेगा जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। लेकिन आई के साथ और यू के साथ हम हैव लगाएंगे, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो आई हैव रिटन अ लेटर, मैं ये वही एग्जाम्पल ले रही हूं जो एग्जाम्पल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब एग्जाम्पल लिया तो मैंने कहा आई राइट अ लेटर। जब मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल दिया तो मैंने कहा आई एम राइटिंग अ लेटर। उसमें था कि मैं पत्र लिखती हूँ, फिर मैं पत्र लिख रही हूँ, इसमें मैं पत्र लिख चुकी हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर। अगर ही लगाएंगे सब्जेक्ट तो ही हैज रिटन अ लेटर, शी हैज रिटन अ लेटर, दे हैव रिटन अ लेटर, यू हैव रिटन अ लेटर। तो इस तरह के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की तो वो कैसे बनेंगे, इस चीज पे हम अभी ध्यान देंगे। अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको बता रही हूं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। उसमें सिर्फ आपने नोट लगाना है, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, शी हैज नॉट रिटन अ लेटर। इसी का इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, हैव आई रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, हैज शी रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। अब इसी का डबल इंट्रोगेटिव या जिसको हम कहते हैं WH फैमिली, वो कैसे बनाएंगे। उसमें सिर्फ जैसा क्वेश्चन पूछा है, कब, कहाँ, कैसे, सिर्फ वो आपने आगे यूज करना है। जैसे तुमने पत्र कब लिख लिया है, व्हेन हैव यू रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। हाउ हैव यू वन द मैच, तुमने मैच कैसे जीत लिया, तो क्वेश्चन मार्क। तो ये जो है हाउ, व्हेन, विच, व्हाट, ये WH फैमिली है, इसको हम डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। ये सिर्फ आपने आगे यूज करना है, इट्स वेरी इजी। आप इस तरह के और सेंटेंसेस बनाने की जैसे जैसे कोशिश करेंगे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो हमने 4 तरह के सेंटेंसेस बनाने सीखे, एफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव
और डबल इंट्रोगेटिव जिसको हम कहते हैं WH फैमिली। तो ये 4 तरह के हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाने सीखे, जिसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हमने सीखा कि हिंदी में क्या पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि आए। ये तो बात हो गई ट्रांसलेशन तक की, या हिंदी में है तो हम उसको इंग्लिश में समझ पाते हैं कि ये कौन सी तरह का टेंस है। अब बात आती है जब हमें एग्जाम में वर्ब की फॉर्म्स फिल करनी है तो हमें कैसे पहचान हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और यहाँ हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें फिल करनी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैंने पहले भी आपको बताई, ये ध्यान रखना है कि पास्ट में एक्शन शुरू हुआ था बट प्रेजेंट मोमेंट पे खत्म हुआ है, या लगभग अभी खत्म हुआ है, या थोड़ा सा पहले खत्म हुआ है, या थोड़ा सा बाद में खत्म होगा। दैट मीन्स एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ बट उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है। यही डिफरेंस है जिसको आपने ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट में ही एक्शन कंप्लीट होता है, उसका प्रेजेंट मोमेंट से कोई लिंक नहीं होता। इसका मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूं। जैसे मैंने लिखा आई हैव लॉस्ट अ पेन, इसका मतलब ये है कि मेरा पेन खो चुका है, मेरा पेन अभी अभी खोया है। दैट मीन्स दिस टाइम आई डोंट हैव अ पेन टू राइट, इस समय मेरे पास पेन नहीं है, मेरा अभी अभी प्रेजेंट मोमेंट में खोया है, जस्ट खोया है अभी मैंने पेन। लेकिन अगर मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनिट की तो मैं लिखूंगी आई लॉस्ट माई पेन यस्टरडे। इसका पास्ट, इसका जो है इस समय पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब मेरा पेन कल गुम हुआ है, मुझे पता चल गया मेरा पेन गुम है, आज मुझे होमवर्क करना है तो मैं नया बाय कर लूंगी या उसको ढूंढ लूंगी, तो उसका आज के मेरे दिन पे, आज के मेरे एक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो मैंने पहले आपको सेंटेंस बताया आई हैव लॉस्ट अ पेन, मैंने पेन खोया है अभी कुछ देर पहले या बिल्कुल अभी अभी, तो उसका मेरे प्रेजेंट टाइम पर, प्रेजेंट एक्शन पे इफेक्ट आ रहा है। तो जिसका इफेक्ट प्रेजेंट टाइम तक होता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जिस एक्शन का जो एक्शन शुरू तो पास्ट में हुआ है और पास्ट में ही खत्म हो गया, जैसे आई लॉस्ट माई पेन येस्टरडे, तो उसका मेरी एक्शन के ऊपर, प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर उस बात का कोई असर नहीं है, तो वो हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम डिटेल में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे भी। तो अब मैं आपको वो 3 पॉइंट्स बताऊंगी इंपॉर्टेंट कि कैसे हम पहचान करें। नंबर 1, द प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शन, कि पास्ट में एक्शन शुरू हुआ है, उसका प्रेजेंट रिजल्ट क्या है, प्रेजेंट मोमेंट पे क्या असर है, यानी कि पास्ट एक्शन का लिंक है प्रेजेंट टाइम के साथ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अ शॉर्ट टाइम अगो, कुछ समय पहले, बिल्कुल कुछ समय पहले ही वर्क फिनिश हुआ है, कंप्लीट हुआ है, मैंने कहा कर चुका है, चुकी है, एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, एक्शन कुछ मोमेंट पहले ही खत्म हुआ है, प्रेजेंट से उसको हम लिंक करेंगे, ना कि पास्ट से। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अ टाइम अप टू द प्रेजेंट, जस्ट कंप्लीट हुआ है, जस्ट कंप्लीट हुआ है, कुछ मोमेंट पहले कंप्लीट हुआ है, और पास्ट एक्शन का प्रेजेंट टाइम पे असर है, पास्ट एक्शन का प्रेजेंट से लिंक है। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। आई हैव मेट हिम, मैं उससे मिल चुकी हूँ, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुछ समय पहले ही मिली हूँ, आधा घंटा पहले मैं किसी से मिली हूँ, तो वो मैं पास्ट इंडेफिनिट में काउंट नहीं करूँगी, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अगर मैं उससे किसी अपनी फ्रेंड से कल मिली थी तो मैं लिखूंगी आई मेट माई फ्रेंड, या आई मेट हिम और आई मेट हर येस्टरडे, मैं उससे कल मिली अपनी फ्रेंड से, तो वो पास्ट का टाइम पास्ट में ही गया, पास्ट में ही एक्शन कंप्लीट हुआ, आज के दिन उसका असर नहीं है, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये डिफरेंस है दोनों में, इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा।
और टाइम सिग्नल का हम ध्यान रख सकते हैं। इसमें कौन कौन से यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? वंस, ट्वाइस, फॉर 2 years, सिंस 1993, और कोई भी ईयर दिया हो सिंस के साथ, दिस वीक। तो ये जो है प्रेजेंट मोमेंट को दर्शाते हैं जिसका प्रेजेंट टाइम पे असर है पास्ट एक्शन का, तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए ट्रांसलेशन की भी, फिल इन द ब्लैंक्स की भी, कि वर्ब की फॉर्म्स कैसे फिल करनी है। फिर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।